दोस्तों, आज का मौजू भी बहुत दुखी है। हमारा माशरा, हमारा कल्चर, हम लोग, चूंकि हम गरीब तबका है सारे लोग, तो जहां भी हमें पता चलता है ना कोई यूरोप का रिश्ता है, खासतौर पर लड़की के लिए, तो हम दौड़ पड़ते हैं, पाँव में जूता भी नहीं पहनते कि साड़ी कुड़ी बाहर चलेगी यूरोप से। आप किसी भी शहर के टाउन में चले जाएं, वहां पर जाकर ये बात करें कि यहाँ पर हमें ना एक घर ने धोखा दे दिया। हमने रिश्ता करवाया था, वो यूरोप वाले थे, तो उन्होंने जब शादी हुई तो उसके बाद हमारे सामान पर भी कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, हमसे इतने सूट ले लिए, पैसे ले लिए। अभी वो बाहर जाकर बैठा, हमारी बेटी को बुला नहीं रहा। तो जब आप ये बात करेंगे ना, तो आपको एक लंबी लिस्ट वहां पर निकल आएगी। हर बंदा कहेगा कि फलां शहर में भी ऐसा, साहिवाल में भी ऐसा हुआ था, रहीम जार खान में ऐसा हुआ था, बहावलपुर में ऐसा हुआ था, लाहौर में। हर कोने में इस तरह के फ्रॉडिये एक जाल बिछाकर बैठे हैं, जहां पर वो मासूम गरीब लोगों को, सफेद पोश गरीब लोगों को लूटते हैं, उनकी सारी जमा पूंजी को हड़प कर लेते हैं। जब उनको लूट लेते हैं, उनसे तलाक दिलवा लेते हैं। अच्छा, इनका तलाक दिलवाने का क्या तरीका वारदात होता है? सबसे पहले ये इनकी जो नीचे इनकी जो लीड होती है ना, घटिया लीड, उनके उनमें जो बहनें होती हैं, इनके भाई बॉय होते हैं, कजन वगैरह होते हैं, जहां ये देखते हैं ना खूबसूरत हसीनो जमीन लड़की है, उस पर ये जाल फेंकते हैं। किसी के थ्रू रिश्ता आता है, उसको कहते हैं कि हम इसको बुला लेंगे यूरोप में, स्वीडन में, माल्टा में, इधर उधर कहीं भी। तो हम जो होते हैं सब दवा दब साड़ी कुड़ी बाहर चल जाए यूरोप यूरोप, तो हम भागे आते हैं, रिश्ता देखते हैं, पसंद करते हैं, इमोशनों पर बातें करते हैं, लो जी रिश्ता पसंद हो गया। ये जहां पर लोग जल्दबाज हों, यूरोप वाले, ये बात याद रखें, जहां पर आग लगा दे रिश्ते वाले, जल्दी करो, हमने जाना, दोबारा आना, उसकी खत्म हो रही है छुट्टी, फलाना, ये वो आ जाएगा, ये कर देगा, तो वहां पर आप कभी भी रिश्ता ना करें। और मैं तो ये कहता हूं कि यूरोप वाले, जहां पर आपको आगे अंधेरा नजर आता हो, आपको कुछ नजर ना आता हो कि हमारी बेटी जब जाएगी तो हमने कैसे उससे रब्ता करना है, तो ऐसे जो होते हैं ना गहरे स्याह कुएं, जहां पर आपको यूरोप का बोर्ड लगा नजर आता है, तो वहां पर आप अपनी बेटियों को मत भेजें। एक एक दो दो बेटियां आपकी, आप उनको 10-10 साल के लिए देश निकाला दे देते यूरोप में, ना वहां पर को आपको जानने वाला, ना पहचानने वाला है। वो इसी लालच में जो ले जाए वो वहां पर जलील करते हैं ले जाकर, जो ना ले जाए वो यहां पर आपको लूट लेते हैं। तो हर शहर में आप इसी पोस्ट के नीचे कमेंट देखना आज का, आपको कितनी औरतें कहेंगी कि मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे कजन के साथ, मेरी फलां के साथ। तो खुदा का वास्ता, जब कभी आपको इस किस्म का रिश्ता आता है ना, तो भागे मत। जब देखो, अगर कोई आपको यूरोप से रिश्ता आता है ना, जो आपको जानते भी नहीं, ठीक है ना, वहां पर कभी रिश्ता ना करें। भले वो आपको तीसरा चौथा को बेली बुली जानता है, ठीक है, लोग चंगे, कभी ना करें जब तक आप जाती तौर पर उनको नहीं जानते। आपके कोई ब्लड सर्कल में या आपके कोई रिश्तेदारों में कोई हो तो आप ऐसा कुछ कर लें। ओवरऑल ये धोखा होता है। हमें यूरोप का लालच देकर हमसे जितनी हमारी जमा पूंजी होती सब लूट लेते, और फिर हमारे हाथ भी नहीं आते। तो आज मुझे एक दो लड़कियों ने ऐसे किस्से से सुनाए हैं। मैं ना तो कोई कम्युनिटी का जिक्र करना चाहता हूं, ना किसी शहर का मुंतखब करके, क्योंकि एक तरफा बात होती है तो उसमें क्या सच्चाई, लेकिन ऐसा होता है ये मुझको पता है। मैं इस मामले को हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि और भाई अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस तरह से फंसा ना ले कि बाद में हम हाथ मलते रह जाए, लोग हमारे हाथ भी ना आए। और उनका तरीका वारदात ये होता है कि ये सबसे पहले जब वो शौहर साहब यहां से चले जाते हैं ना, बड़े से घर में दुल्हन बनाकर लाते हैं, फिर वो चला जाता है जी मैं चलना वापस, ये सब फ्रॉड होता है। फिर वो सबसे पहले जिस रूम में रहते हैं ना, वहां पर ताला लगाते हैं। और मुझे लड़की ये भी बता रही थी कि जब 1 महीना वो मेरे साथ रहा बंदा, हमारे दरमियान एक लड़की जवान, उनकी भांजी भतीजी थी, उसको लटा देते थे कि हम कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं मैं, यानी कि मुझे बच्चा वगैरह ना हो जाए जिसकी वजह से इनके हाथ पांव बंध जाए, मुझे छोड़ ना सके। तो हमारे दरमियान एक लड़की लिटा देते थे, उनकी रिश्तेदारों की होती थी। बाद में जब वो चला गया तो उसने हमारे बेडरूम को ताला लगा दिया। फिर उन्होंने सामान नोचना शुरू कर दिया, इधर उधर से खराब करना शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने कागज भेज दिए खुला शला का इस किस्म का। तो ये इनके बाद तीर के बाद तो लोग फंस जाते हैं ना, अदालतों में जा सकते हैं ना, इधर जा सकते। कोई जिद्दी बंदा तो लड़ ले। वो कह रही थी मुझे 3 साल हो गए ये केस लड़ते हुए। और फिर सबसे बढ़कर जो उनका घिनौना काम है, वो लड़की पर गंदा इल्जाम लगाते हैं कि ये औरत फलां के साथ जना करती है, फलां के साथ गंदी है, ये करती वो करती है। अखलाकी तौर पर जब हम पर ऐसा इल्जाम लगता है तो फिर तो हम सबके दुश्मन बन जाते, अंधे अंधे बहरे हो जाते हैं, सबूत भी नहीं देखते, लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो खुदा का वास्ता कभी भी यूरोप के पीछे ना भागें। मैं कहा करता हूं, अगर आपकी बेटी को सुकून है ना, वो खिलखिलाकर हंसती है ना, आसाइशें गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, बच्चे जवान हो जाते, वो कमाना शुरू कर देते हैं, कोई इशू नहीं होता। आप अपनी बेटियों को अंधे कुएं में मत फेंकें। वहां शादी करें जो आपको जानते, चाचे मामे ताए क्योंकि बच्चे हैं उनमें कर दो, ठीक है। कोई आपको जानते नहीं, आप ऐसे उठाकर, खूबसूरत लड़कियां पढ़ी लिखी शहर में 1-2 होती है, वही इनका शिकार होती है। तो अग्गा पीछा देखकर सारी तसल्ली करके फिर ऐसा करें। और मैं तो कहता हूं यूरोप क्या 10 साल के लिए आप अपनी बेगम को बिल्कुल ही भूल जाना है जी।
मगरों लथी। तो ऐसे काम ना करें जिसमें आप, जब बेटी को दाग लग जाता है ना दोस्तों, तो बेटी जो ना वो टूट जाती है बेचारी। खूबसूरत लड़कियां पढ़ी लिखी नढाल हो जाती है। मकसद ये पता क्या होता है, इनमें ना एक खास किस्म की मशरकियत होती है, लज्जा होती है। वो एक से चांद छूटी उसकी, उसको उसके साथ थोड़ी बहुत फ्रैंक हुई, दूसरा बंदा पता नहीं कैसा होगा, तो ये बेचारी डर जाती है मखलूक। और मैं इनको तगड़ा करता हूं कि अब तगड़ी रहे, कुछ नहीं होता, लेकिन इनके अंदर एक खास किस्म की हया है। वो उनको बार बार नहीं दिल करता है कि कोई इनको नोचे। तो जब ये हो जाता है ना, कोई आपको ऐसे जैसे इस लड़की के साथ हुआ बेचारी के, एक दो लड़कियों के साथ, तो इन बेचारी को क्या कसूर है? तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप साफ शफाफ हैं, आप जिंदा दिली से एक और शादी करें। अल्लाह ताला सब देखता है जो ऊपर बैठा। और मैं एक बात और कहता हूं कि ये बदकिस्मती नहीं है क्या उसने आपको 1 महीने के बाद छोड़ दिया। बदकिस्मती ये थी कि आपके 2-3 बच्चे हो जाते और शोहर आपका मर जाता और वो आपके साथ ठीक भी होता। ये है बदकिस्मती। बदकिस्मती ये है कि आप उसके साथ रहती, ठीक है ना, वो मजदूर होता, उसकी टांग कट जाती है, उसको फालज होता, आपके घर में पड़ा रहता। ये थी बदकिस्मती। बदकिस्मती बहुत बड़ी बड़ी है। ये तो खुशकिस्मती होती है कि अगर नसीब में तलाक ही थी तो 1 महीने के बाद होगी, मैं सही सलामत हूं ना, मेरे बच्चे, अल्लाह ताला मुझे और दे देगा। अगर एक आध बच्चा भी हो तो कोई मतलब नहीं, लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे। तो घबराया ना करें, कभी भी अंधों की तरह रिश्तों की तरफ मत भागे। ये यूरोप में होता है, ये फलां जगह होता है, हर जगह पर फराडियों के गैंग बैठे हुए हैं आप लोगों को लूटने के लिए। जब बेटी आपकी यूरोप जा रही तो आप 10 लाख रुपए उनको ना देंगे, 15 लाख ना देंगे, 10 तोले सोना ना डालेंगे, 80 सूट ना लेकर आएंगे, सब कुछ करेंगे हम। तो वो लूटने के लिए तैयार बैठे, तो हर चीज हड़प कर लेते हैं। फिर वो वहां से किराए का मकान होता, निकल जाते हैं दूसरी और किसी और जगह पर जाकर वो फाइल लगा लेते हैं। तो वीडियो मेरी लंबी होगी दोस्तों। लालच में कभी ना आए, अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने रखें, भला वो छोड़ कम खाती हो, ठीक है। और जो मेरी बहन जिसको तलाक हो जाती है कि 2-3 महीने के बाद, वो सही सलामत है तो इट्स ओके, आपका बंदा था, दफा हो गया। अगर वो मर जाता, आप उसके साथ रहती, तो ये ज्यादा बड़ा मुसीबत थी, फालज हो जाता उसको, क्यों और मसा बने, तो आपके 2-3 बच्चे, तो फिर आपने क्या करना था? अभी तो चलो जान छूट की, जो भी था। तो हर सूरत में आपने पॉजिटिव रहना है। और यह भी कहा गया कि हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये शरीयत हमें कहती है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि कहीं ना कहीं खुशकिस्मती का कोई ना कोई दरवाजा खुला होता है। और मैं ये कहा करता हूं अक्सर कि अगर आप बेड पर आराम से सोए हुए हैं ना, इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं आपके लिए कि आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वॉशरूम में जा सकते हैं, ठीक है जी। लोग बड़ी बड़े बदकिस्मत है जिन औरतों को फालिज हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, उनके बच्चे नहीं होते। आप तो सब कुछ ठीक है आपका। तो कभी भी अंधे ना हो ऐसे रिश्तों के लिए, होश के नाखून लेकर होश से रिश्ते करें, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, लालचों के पीछे मत पड़े। हमेशा लालची इंसान फंस जाते हैं। बहुत शुक्रिया।